दावोस में एक ऐसा पल आया जब दुनिया के सबसे अमीर आदमी ने अमेरिकी राष्ट्रपति का मजाक उड़ाया। हाँ, हम बात कर रहे हैं इलॉन मस्क की, जिन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अपनी पहली बार हाजिरी लगाई और डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस को लेकर एक ऐसा जोक मारा कि पूरा हॉल हंसी से गूंज उठा। ये कहानी है 23 जनवरी 2026 की, जब मस्क ने ब्लैक रॉक के सीईओ लैरी फिंक के साथ एक पैनल डिस्कशन में हिस्सा लिया। दिलचस्प बात यह है कि मस्क ने पहले कभी दावोस में पार्टिसिपेट नहीं किया था, बल्कि वो इस गैदरिंग को बोरिंग और एलिटिस्ट कहकर क्रिटिसाइज करते रहते थे। वो कहते थे कि WEF एक अनइलेक्टेड वर्ल्ड गवर्नमेंट है, जिसे लोगों ने ना तो मांगा है और ना ही चाहते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने सरप्राइज अपीयरेंस दिया, जो काफी लास्ट मिनट था। जब फिंक ने ग्रीनलैंड के बारे में बात छेड़ी तो मस्क ने तुरंत ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस का रेफरेंस लिया। उन्होंने कहा, मैंने पीस समिट के फॉर्मेशन के बारे में सुना और मैं सोच रहा था कि ये PIECA है या PIECE। आप जानते हैं, ग्रीनलैंड का एक छोटा पीस, वेनेजुएला का एक छोटा पीस। ये सुनकर ऑडियंस में हल्की हंसी की आवाज आई। फिर मस्क ने अपना पंच लाइन मारा। उन्होंने कहा, हम सब बस पीस चाहते हैं। इस बार पूरा हॉल हंसी से भर गया। ये एक क्लेवर वर्ड प्ले था, जहां मस्क ने पीस और पीस के बीच कंफ्यूजन क्रिएट की। उनका इशारा साफ था कि ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस एक्चुअली टेरिटरीज के पीसेस के बारे में है। ये जोक इसलिए भी और भी इफेक्टिव था क्योंकि ये ट्रंप की रीसेंट एग्रेसिव स्टेटमेंट्स को डायरेक्टली रेफरेंस करता था। अब सवाल यह है कि ये बोर्ड ऑफ पीस है क्या चीज। ओरिजिनली ट्रंप ने इस बोर्ड को गाजा सीज फायर प्लान को ओवरसी करने के लिए बनाया था। ये एक स्मॉल ग्रुप था जिसका मकसद गाजा कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना था। प्लान में इमीडिएट सीज फायर, हॉस्टेजेस की रिलीज, प्रिजनर एक्सचेंज और गाजा स्ट्रिप का डीमिलिटराइजेशन शामिल था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता, इस बोर्ड के एम्बिशंस बढ़ते गए। ट्रंप ने अनाउंस किया कि डजन्स ऑफ कंट्रीज को इसमें इनवाइट किया जाएगा। उन्होंने कहा, जस्ट अबाउट एवरी कंट्री वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ इट। ये इंडिकेट करता है कि बोर्ड का फ्यूचर रोल कॉन्फ्लिक्ट मीडिएटर के रूप में होगा, सिर्फ गाजा तक लिमिटेड नहीं। बोर्ड का चार्टर अब कहता है कि ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टेबिलिटी प्रमोट करना चाहता है और कॉन्फ्लिक्ट से अफेक्टेड एरियाज में इंड्योरिंग पीस सिक्योर करना चाहता है। बोर्ड ऑफ पीस में अब तक पब्लिकली अनाउंस किए गए मेंबर्स में फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर शामिल हैं। ट्रंप ने कहा था कि इसमें द मोस्ट पावरफुल एंड रिस्पेक्टेड लीडर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड होंगे। ये बोर्ड गाजा के रीडेवलपमेंट के लिए फ्रेमवर्क सेट करेगा और फंडिंग को मॉनिटर करेगा। मस्क का जोक इसलिए भी रेलेवेंट था क्योंकि ट्रंप ने रिसेंटली ग्रीनलैंड और वेनेजुएला के बारे में एग्रेसिव स्टेटमेंट्स दिए थे। उन्होंने कहा था कि US ही एकमात्र कंट्री है जो ग्रीनलैंड को सिक्योर कर सकती है। यहां तक कि उन्होंने प्लान टैरिफ्स को भी डिच कर दिया था उन यूरोपियन नेशंस पर जो ग्रीनलैंड को सपोर्ट करते थे। ये टाइमिंग परफेक्ट थी क्योंकि ट्रंप ने दावोस में एक दिन पहले ही अपनी ग्रीनलैंड की पिच दी थी। मस्क की ये अपीयरेंस काफी सिग्निफिकेंट थी क्योंकि वो पहले WEF को एन अनइलेक्टेड वर्ल्ड गवर्नमेंट दैट द पीपल नेवर आस्क्ड फॉर एंड डोंट वांट कहकर क्रिटिसाइज करते रहे थे। उन्होंने इसे बोरिंग भी कहा था और ईयर्स तक इसे मॉक करते रहे थे। लेकिन अब जब वो ट्रंप के एलाई बन गए हैं तो उनका पॉलिटिकल क्लाउड काफी बढ़ गया है। उनकी कंपनीज का गवर्नमेंट्स के साथ डायरेक्ट इंटरेस्ट है, इसलिए ये स्ट्रेटेजिक मूव था। पैनल डिस्कशन में लैरी फिंक ने मस्क को डिफेंड भी किया। उन्होंने कहा कि मस्क के बारे में बहुत सारे मिथ हैं और वो उन्हें ह्यूमनाइज करना चाहते थे। फिंक ने मस्क को अपना क्लोज फ्रेंड बताया जो उन्हें इंस्पायर करता है। ये डिफेंस काफी पब्लिक था और ऑडियंस को ये क्लियर सिग्नल दे रहा था कि मस्क को बिजनेस कम्युनिटी में सपोर्ट है। मस्क ने इस कॉन्वर्सेशन में अपने टिपिकल स्टाइल में ह्यूमर मिक्स किया। उन्होंने मार्स पर मरने की अपनी विश भी शेयर की, लेकिन साथ में कहा, जस्ट नॉट ऑन इम्पैक्ट। ये उनके स्पेस एक्सप्लोरेशन के पैशन को रिफ्लेक्ट करता है और साथ ही उनके कैरेक्टरिस्टिक ह्यूमर को भी शो करता है। इस पूरे एपिसोड से ये क्लियर होता है कि मस्क अपनी पॉलिटिकल कनेक्शंस का यूज करके ग्लोबल स्टेज पर अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं। उनकी कंपनीज SpaceX, टेस्ला और X का गवर्नमेंट्स के साथ डायरेक्ट इंटरेस्ट है। SpaceX एक मेजर US डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर है और स्टारलिंक नेटवर्क कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में ऑपरेट करता है। ये अपीयरेंस उनकी ग्रोइंग पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को डेमोन्स्ट्रेट करता है। ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस का कॉन्सेप्ट ओरिजिनली गाजा के लिए था, लेकिन अब ये एक ब्रॉडर कॉन्फ्लिक्ट मीडिएशन बॉडी बनने की डायरेक्शन में जा रहा है। मस्क का जोक इस एक्सपेंशन को हाईलाइट करता है और साथ ही ट्रंप की टेरिटोरियल एम्बिशंस पर भी कमेंट करता है। ये इंसिडेंट दिखाता है कि कैसे ग्लोबल पॉलिटिक्स में ह्यूमर का यूज किया जा सकता है सीरियस पॉइंट्स बनाने के लिए। मस्क ने एक सिंपल वर्ड प्ले के थ्रू
ट्रंप की पॉलिसीज पर सटल क्रिटिसिज्म की, जबकि ऑडियंस को एंटरटेन भी किया। ये डिप्लोमेटिक ह्यूमर का परफेक्ट एग्जाम्पल था, जो सीरियस मैसेज देते हुए भी एंटरटेनिंग रहा।